हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को इंग्लिश ग्रामर, टोटल इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम लोग इंग्लिश ग्रामर को थोड़ा हिंदी के साथ पढ़ेंगे जिससे कि सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। इसको हम आज पढ़ेंगे। नाउन की डेफिनेशन है, नाउन इज़ अ वर्ड used as the name of a person, place or thing। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, राधा इज़ रीडिंग। तो यहाँ पे राधा क्या है? राधा हमारा किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये हमारा नाउन हो जाएगा राधा। ऐसे ही द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, तो इसमें चेयर और वुड क्या है? हमारे नाउन हो जाएंगे। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब हम एक एक करके नाउन के प्रकार को सीखेंगे, जिसमें पहला हमारा है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो नाउन किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराए उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। मतलब प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस और पर्सन के बारे में हमें बताते हैं। जैसे एग्जांपल है राम, मुंबई, इंडिया, प्रिया एट्सेट्रा। तो जैसे राम एक बॉय स्पेसिफिक का नाम है, तो इसलिए हमारा प्रॉपर नाउन है। जैसे मुंबई एक शहर का नाम है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन। जैसे इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, तो ये हमारे सारे प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। इसकी डेफिनेशन है, जो नाउन एक ही जाति के जीवों, स्थानों तथा वस्तुओं का ज्ञान कराते हैं। अ कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। मतलब कॉमन नाउन हमारे वो होते हैं जो एक ही जाति के हमें पूरा बोध कराते हैं, वो सारे हमारे कॉमन नाउन हो जाते हैं। जैसे कि बॉय, सिटी, कंट्री, गर्ल, फ्लावर। तो बॉय जैसे कि हमें पूरे एक बॉय जाति के बारे में बताता है। सिटी मतलब सभी सिटी के बारे में बताता है, किसी भी स्पेसिफिक के बारे में नहीं बताता है। तो ये सारे हमारे कॉमन नाउन हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इसी में बॉय में किसी बॉय का नाम ले लें, जैसे राम, श्याम, तो ये हमारे प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। ऐसे सिटी में अगर हम दिल्ली, मुंबई कुछ भी बोल देंगे, तो ये हमारे प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। ऐसे कंट्री, जब कंट्री बोलेंगे तो कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हमने कंट्री में इंडिया, पाकिस्तान, किसी कंट्री का नाम ले लिया तो वो हमारे प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। तो ये सारे हमारे कॉमन नाउन हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन है, अ मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ द मैटर और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। तो मटेरियल नाउन हमारे वो होते हैं जो ईश्वर के द्वारा या फिर मानव निर्मित जो वस्तुएं होती हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो सभी हमारे मटेरियल नाउन होते हैं। जो भी हमारी चीज़ें बनी हुई हैं, कोई भी पदार्थ, वो सब मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। जैसे गोल्ड, मिल्क, वुड, सिल्वर एट्सेट्रा। तो गोल्ड, मिल्क, वुड, सिल्वर, ये सब जो भी हैं, ये सारे हमारे पदार्थ होते हैं। और इन सभी नाउन को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। इसकी डेफिनेशन है, समूह को बताने वाली संज्ञाओं को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन हमारे वो होते हैं जो किसी भी समूह के बारे में बताते हैं, जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, उनकी बात होती है, वो सारे हमारे कलेक्टिव नाउन में आ जाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है पीपल, क्राउड, आर्मी, क्लास एट्सेट्रा। तो पीपल मतलब लोग, यानी कि बहुत सारे लोग हैं। क्राउड मतलब भीड़, बहुत सारी भीड़ है, बहुत लोगों की भीड़ है। ऐसे आर्मी, क्लास मतलब उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो ये सारे जो हमारे समूह के बारे में बताते हैं, ये सभी कलेक्टिव नाउन में हो जाते हैं। फिर लास्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो नाउन ऐसे वस्तुओं का बोध कराते हों जिन्हें देखा ना जा सके, बल्कि उनके गुण, अवस्था या भाव का अनुभव हो सके। An abstract noun is the name of something which we can neither see nor touch, but we can only think of। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं
जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम टच कर सकते हैं, उसे हम केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उसके भाव को। ये सारे हमारे भाववाचक संज्ञा हो जाती हैं। जैसे इसका एग्जांपल है ऑनेस्टी, ट्रुथ, लव, हंगर एट्सेट्रा। तो जैसे ईमानदारी ऑनेस्टी है, या ट्रुथ है, लव है, प्यार है, इन सबको हम केवल फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो ये सारे हमारे भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने नाउन पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू।